बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको देसी मसर बनाने की रेसिपी आसान तरीके से बताऊंगी। इतने मज़े के टेस्टी करारे बनते हैं ये। दाल चावल या मसर चावल बहुत ही सबकी फेवरेट है। ये मसर जो है देसी मसर है मेरे पास। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल भी बता देती हूँ। इनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। ये देखिए एक एक दाना इनका साफ़ किया है ताकि इनके अंदर से जो कचरा होता है या जो कोकड़ू वगैरह जिनको कहते हैं गोल गोल से वो निकल जाएँ, ताकि वो पत्थर की तरह के दाने होते हैं। तो इनको मैंने साफ़ करके अच्छे तरीके से फिर कुंडी में मैंने थोड़ी देर इनको घुमा दिया था ताकि इसके अंदर से जो भी मिट्टी डस्ट है उसकी पीस होते हैं वो निकल जाए। फिर इनको छान लिया अच्छे तरीके से। इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से खुले पानी से वॉश किया 4 से 5 बार, ताकि इसकी सारी मिट्टी डस्ट वगैरह उतर जाए। आपने भी इसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। फिर अब मैंने एक छन्नी में इसको डाल लिया है ताकि इसका पानी भी साफ़ हो जाए। तो इसको कैसे बनाना है, बहुत आसान तरीके से बनेंगे और इतने मलाई की तरह टेस्टी बनेंगे। तो आइए जल्दी से हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे। तो इस मसर को, देसी मसरों को बनाने के लिए हमें एक खुला बर्तन चाहिए। मेरे पास है ½ kg देसी मसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तकरीबन मैं इसके अंदर 1 लीटर से ज़्यादा पानी डालूँगी। थोड़ा सा पानी उड़ जाएगा। पानी को, क्योंकि खुले पानी में ये बनेंगे, आप लोग प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसको खुले बर्तन में बनाऊंगी। तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा या 2 घंटे लगेंगे, लेकिन इनका जो टेस्ट है वो बहुत मक्खन मलाई की तरह आएगा। बहुत ही ज़्यादा ये क्रीमी बनेंगे और बहुत ज़्यादा ये जो जिसको हम कहते हैं कि टेस्ट इसका जो है वो निकलेगा अंदर से, जितना ज़्यादा ये हल्की आंच पर हम रखेंगे इनको पकने के लिए। तो आइए चलते हैं, अब अगला स्टेप करते हैं। अब मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया। हल्का सा पानी, थोड़ा सा जोश आने से पहले इसके अंदर हम मसर डालेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में भी नहीं डालने और ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म में। अब पानी को थोड़ा सा नीम गर्म हो चुका है तो इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसके अंदर ये मसर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से सारे बर्तन को साफ़ करना है। अब इसको हम जोश आने देंगे और इसके अंदर चंद स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में इसके अंदर सिंपल जाएंगे। नमक मिर्च वो मैं आपको बता देती हूँ कितना कितना डालना है। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन भर के 1 चम्मच नमक का डालेंगे इसके अंदर। बाकी सुरख मिर्च जाएगी सिंपल। इसके अंदर जाएंगे मसाले, बहुत ज़्यादा हम इसको मसालों से नहीं बनाएंगे। 1 टीस्पून में भर के डाल रही हूँ इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर का। और बस हल्दी जाएगी इसके अंदर, तकरीबन ½ टीस्पून इसके अंदर हल्दी का जाएगा। बाकी इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, 1 टमाटर है, हाफ मैंने प्याज काटा हुआ है, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके अंदर जाएंगी। और बाकी इसके अंदर जाएगा जी लहसुन और अदरक, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक, ये इसके अंदर जाएगा। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से जोश आने देंगे। पानी को इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। फिर जोश आएगा तो हल्की आंच कर देंगे दम वाली इसको, तकरीबन लो टू मीडियम। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो इनको लगेगा। फिर मैं इसके बाद आपको सारा चेक करवाऊँगी अगला स्टेप। अब मसरों को देखिए जोश आ रहा है तो अब हम फ्लेम हल्का कर देंगे और इसको पकने देंगे खुले टाइम में। बस इस तरीके से आपने इसको जोश आने देना है, फिर फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देना है। ये तरीका इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से बता रही हूँ ताकि आप लोग भी इसी तरीके से सेम बनाए, आपके जो मसर है बहुत मज़े के बने। तो बस इसके ऊपर आप ढक्कन देंगे और इसको पकने देंगे हल्की आंच पर। अब हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसर हमारे तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे रखे हुए हल्की आंच पर। मैंने माशाल्लाह से, ये देखिए आपके सामने है सारा, पूरी मैंने कढ़ाई भरी हुई थी पानी से और मसर भी बहुत अच्छे तरीके से फूल कर ऊपर आ चुके थे और ये अच्छे तरीके से सारे मिक्स हो गए। इनको हमें मिक्स करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से आप लोग ढक्कन देकर रखते, बार बार इसको ना छेड़ें। तो ये देखिए अच्छे तरीके से ये बिल्कुल आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, ये सॉफ्ट भी हो गया और मलाई की तरह अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं। तो अब इसको हम तड़का लगाएंगे, बहुत ही मज़े का स्पाइसी किस्म का बघार जिसे कहते हैं। तो बस इतने हमारे बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको हमने गाढ़ा नहीं करना। तो अब इसको हम तड़का लगाएंगे। अब हम 1 अदद पैन लेंगे, इसको चूल्हे पर रख देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी डाल देंगे। 1 चम्मच मैं घी डालूँगी इसके अंदर। इसको हम तड़का लगाएंगे, बहुत ही मज़े का तड़का लगेगा। तड़के में जो चीज़ें इसको बघार में लगेंगी वो है लहसुन अदरक, इन दोनों को मैंने चॉप कर लिया है, प्याज है थोड़ा सा और ज़ीरा, ये चीज़ें तीनों का हम इसको लगाएंगे तड़का। अब घी गर्म होगा थोड़ा, अब घी गर्म हो गया तो अब इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे।
क्योंकि प्याज से बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग प्याज नहीं डालना चाहते तो लहसुन अदरक भी अकेला डाल सकते हैं, लेकिन प्याज से भी इसका जो फ्लेवर है बहुत ही मज़े का है अगर आप थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल देंगे। अब इसको हम हल्का सा फ्राई होने देंगे, थोड़ा सा इसको कलर आ जाए, फिर आगे मैं बताऊंगी इसको क्या करना है, क्या चीज़ उसके अंदर और ऐड करनी है बहुत ही मज़े का, जिससे हमारे ये मसर जो इनका फ्लेवर आएगा। अब हमारा प्याज भी ब्राउन हो चुका है और लहसुन अदरक भी, तो इसके अंदर अब हम जीरा ऐड कर देंगे। बस अब फ्लेम बंद कर देंगे हम, क्योंकि जीरे को हमने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट इसको हम ढक्कन देंगे ताकि जो इसकी फ्लेवर है तड़के का सारे इसके अंदर मज़ीद इसके अंदर मतलब जाए। तो अब इसको हम उठाएंगे, फ़ौरन हमने इसको बिल्कुल नहीं उठाना। तो इसको उठाकर पैन के अंदर दोबारा से हमने, ये देखिए मज़ेदार सा, बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू माशाल्लाह से आ रही है। तो बस हमारे जो मसर है बिल्कुल रेडी है। देखिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर ले। इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्म मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये गर्मियों में बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसको प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक।